हिमालय स्नैक्स कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से श्रीजल जो इस वक्त अपने पीरियड से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वहीं आहान जो उसके लिए कपड़े और पैड्स दोनों ले आते हैं। श्रीजल जो थोड़ा डरते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि आहान ने बेडशीट को अपने हाथों से ही चेंज कर दिया है, और ये सुनकर ही वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में पड़ जाती है। वहीं आहान जो अपने कदमों को श्रीजल की तरफ बढ़ा देते हैं। श्रीजल जो थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, क्या 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 हुआ? आहान जैसे कहते हैं, इतना डरती क्यों तुम मुझसे? श्रीजल जो कहती है, आप ही तो कहते हैं डरा करो। आहान जो कहते हैं, वेरी गुड, अच्छी लगती हो डरते हुए। और ये बोल करके वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हैं। श्रीजल के हाथ भी इस वक्त थोड़ा थोड़ा कांपना शुरू कर देते। वहीं वो उसके हाथ में चॉकलेट्स को थमाते हुए कहते हैं, ये लो तुम्हारे लिए। श्रीजल जो कहती है, ये इतने बड़े बड़े चॉकलेट्स मेरे लिए क्यों? हाँ जैसे कहते हैं, क्योंकि मुझे मन करे तुम्हें देने के लिए। और ये बोल करके वो उसकी कलाई को पकड़ करके उसे आराम से बेड पर बैठाते हैं। अभी भी श्रीजल ने अपने पैरों को नीचे किया हुआ था। आहान उसे एक बार कहते हैं, पैरों को ऊपर करो अपने। श्रीजल जो कहती है, मैं काउच पर बैठ जाऊंगी, यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम? आहान जैसे कहते हैं, क्यों? पैड्स यूज़ किया ना तुमने? श्रीजल जैसे ये सुनती है वो अपने चेहरे को तुरंत ही नीचे कर लेती है और धीरे से बस अपने सिर को हाँ में हिला देती है। आहान जो उसके ठीक बगल में बैठते हुए कहते हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि पैड्स इसी वजह से होते हैं ताकि लीकेज ना हो? श्रीजल जो थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं वो मुझे नहीं पता। आहान जैसे कहते हैं, तुम 19 साल की हो चुकी हो और तुमने कहा कि 13 साल से तुम्हें पीरियड्स शुरू हो गए थे। इतने दिनों में तुम्हें समझ नहीं आया? श्रीजल जो कहती है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया पैड, मुझे नहीं पता। आहान जैसे ही सुनते हैं वो थोड़ा शौक होते हुए पूछते हैं, तो क्या यूज़ करती थी? श्रीजल को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही थी, जिसकी वजह से वो आहान से कहती है, आपके लिए दूसरा नाश्ता बना कर लाती हूँ मैं, ये नाश्ता अच्छा नहीं है ना? आहान जैसे कहते हैं, रुको। वहीं वो फिर से श्रीजल को ठीक अपने बगल में बैठाते हुए कहते हैं, तुम यहीं पर बैठोगी और जब तक तुम्हारे ये पीरियड्स चल रहे हैं तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीजल जो अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं भी कैसे भूल गई, इस दौरान लड़कियों को किचन में नहीं जाना होता है, वो अशुद्ध। उसने इतना बोला ही था कि आहान उसके चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए उसको थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में समझाते हुए कहते हैं, मैंने कितने बार बताया तुम्हें कि इस वक्त तुम्हें प्योर नहीं हो, तुम्हारे अंदर इस वक्त बहुत सारा पावर है और मैं तुम्हें किचन में जाने से इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि तुम इस वक्त रेस्ट करो। तुम्हारी बॉडी से पानी की तरह खून बह रहा है और इस वक्त अगर तुम काम करोगी, और तुम्हारी डाइट कितनी अच्छी है तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तो तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाओगी। बात आ रही समझ? श्रीजल जैसे ही आहान की बातें सुनती है उसकी आंखों से फिर से आंसू उसके गाल पर गिरने लगते हैं। आहान जो से कहते हैं, अब क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं है। क्या मेरी इतनी भी स्ट्रिक्ट टोन तुम सह नहीं पा रही हो? श्रीजल अपनी आंखों को उसी तरह से झुकाए हुए थी और वो अपनी पलकों से अपनी आंसुओं को पोंछती है और फिर अपने सिर को नाक में हिलाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, वो आप ऐसे बोल रहे थे तो बस मुझे थोड़ा अच्छा लग गया। आहान जैसे कहते हैं, क्या अच्छा लग गया? और ये बोलते हुए वो उसके कान के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। वहीं श्रीजल जो पीछे जाते हुए कहती है, वो आप ऐसे समझा रहे थे तो अच्छा लगा कि मेरा कोई ख्याल भी रखता है। और ये बोल करके वो थोड़ा रोने लगती है। आहान जैसे कहते हैं, अरे अरे श्श, ख्याल तो रखना पड़ेगा, वैसे भी इन दौरान ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। श्रीजल जो अपने सिर को नाम हिलाते कहती है, मुझे इससे पहले इतना प्यार से किसी ने नहीं समझाया था और सब लोग मुझे इस वक्त गंदा गंदा कहते थे। अगर मेरे हाथ भी लग जाते थे किसी को तो मुझे डांट पड़ती थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं गंदी हूँ। हाँ जैसे कहते हैं, कौन करता था ये सब कुछ तुम्हारे साथ? और ये बोल करके उनके जबड़े एकदम से कस जाते हैं। श्रीजल जो उसी तरह से अपनी आंखों को झुकाए हुए कहती है, मेरे घर वाले करते थे। हाँ जैसे कहते हैं, मतलब तुम्हारे घर में जितने भी लोग थे सब? श्रीजल तुरंत ही अपने सिर को नाम हिलाते कहती है, नहीं, मेरे फूफा जी बहुत अच्छे थे, वो बहुत मानते थे मुझे, चोरी चोरी मेरे लिए फल भी ले आते थे
और मुझे काट करके खिलाते भी थे। अपने हाथ से नहीं खिलाते थे, हाँ मुझे दे देते थे तो मैं खा लेती थी। हाँ जैसे कहते हैं, तो तुम्हारे साथ गलत तुम्हारी बुआ जी और वो तुम्हारी सिस्टर करती थी, राइट? शेजल जी कहती है, मुझे नहीं पता वो गलत करती थी या नहीं, पर बस आदत हो गई अब इन सब चीज़ों की। तो इतना प्यार से कोई बात करता है तो रोना आ जाता है। मुझे आदत नहीं इतने प्यार की। जैसे ये सुनते हैं वो उसकी बातों में धीरे धीरे हिप्नोटाइज से होने लगे थे। उनकी आंखें लगातार शेजल के उन्हीं पलकों पर गड़ी हुई थी जो इस वक्त भीग चुके थे। आहन जो और ज़्यादा शेजल को समझने की कोशिश करते हुए उससे और थोड़ा करीब आकर के पूछते हैं, और कोई तुम्हारा साथ नहीं देता था इन सब में? कोई बुआ जी को तुम्हारे डांटता नहीं था? कोई मना नहीं करता था उन्हें? शेजल जो कहती है, नहीं कोई मना नहीं करता था। अगर उनके परिवार वाले भी आते थे तो मेरा मजाक उड़ाते थे, और इस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। मेरे कपड़े ख़राब हो जाते थे तो सब चिढ़ाते थे मुझे। आज जैसे शेजल की बात सुनते हैं वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेते हैं और अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लेते हैं, और फिर वो अपने चेहरे को फिर से शेजल की तरफ करते हुए कहते हैं, चलो इस बारे में सोचना बंद करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। शेजल जो आहन को एक बार अपनी पलकें उठा करके हिम्मत करके देखती है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। वो आई कांटेक्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हुए थे। वो फिर से अपने नज़र को नीचे करते हुए कहती है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खा लूँगी। आहन जैसे कहते हैं, मुझे पता है तुम कितना खाने वाली लड़की हो, कल रात में भी कुछ नहीं खाई थी ना तुम? शेजल जैसे ही सुनती है वो आहन की तरफ देखना तो चाहती है, लेकिन उसे याद था कि आहन ने बार बार शेजल को इस तरह से अपनी नज़र को आहन से मिलाने के लिए मना किया है, जिससे वो अपनी नज़र नीचे ही किए हुए कहती है, आपको पता है? मुझे सब पता है, तुम क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, कब खाना स्किप कर देती हो, और कब तुम मेरे बारे में फालतू फालतू बकवास भी करती हो। शेजल तुरंत ही आहन की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने आपके बारे में कभी कोई बकवास नहीं की, सच्ची में, भगवान कसम। और ये बोलते हुए वो आहन को ही देखे जा रही थी। आहन जो उसकी आंखों में थोड़ी देर देखते हैं और उनके होंठों से अपने आप ही निकल जाता है, आई ट्रस्ट यू, तुम्हें यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये बोल करके वो गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर तुरंत ही वहाँ से खड़े हो जाते हैं, जैसे वो इस वक्त खुद को शेजल से दूर रखने की कोशिश कर रहे हों। वो उससे कहते हैं, तुम आराम से लेट जाओ, ठीक है, ठंड तो नहीं लग रही? शेजल जो कहती है, जी नहीं। आज जैसे कहते हैं, सच बताओ तो मैं फायरप्लेस ऑन कर देता हूँ। शेजल जो कहती है, थोड़ी बहुत लग रही है बस। आज जैसे कहते हैं, ठीक है। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं ईरा जो कि उनके ठीक बाहर के गेट के पास ही खड़ा था, आहन जैसे ही बाहर निकलते हैं ईरा तो उनके सामने फिर से सैल्यूट मारने लगता है। आहन जो से कहते हैं, जाओ जल्दी से शेजल के लिए कोई हेल्दी खाना तैयार करो, आई मीन ब्रेकफास्ट, और हाँ याद रखना उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए प्रॉपर। ईरा जो कहता है, ओके बॉस, आई अंडरस्टूड, और ये बोल करके वो अपने कदम से धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। वहीं आहन जो किसी गहरी सोच में थे वो रेलिंग के पास आते हैं और थोड़ा देर वो नीचे की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। वैसे तो उनकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनका दिमाग जो किसी और ही दुनिया में गुम था। वहीं वो ऊपर से ही नीचे के एक स्टाफ को थोड़ा तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मिक्स फ्रूट भेजवाओ मेरे रूम में। वो स्टाफ तुरंत ही आहन की तरफ देखती हैं और अपने सिर को झुकाते हुए कहती हैं, ओके सर, मैं भिजवाती हूँ। और वहीं आहन फिर से कुछ सोचते हुए रूम के अंदर चले जाते हैं। शेजल जो भी आराम से लेटी हुई थी, उसकी पलक बार बार झपक रही थी, जिससे ये मालूम हो रहा था कि वो इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबी है। वहीं आहन जो रूम के ही फायर प्लेस को ऑन कर देते हैं। थोड़े ही देर में अब वहाँ की लकड़ियाँ जलना शुरू हो गई थी और अंदर की तरफ काफ़ी गर्माहट भी आना शुरू हो गई थी। आहन जो शेजल से कहते हैं, अगर उठने में प्रॉब्लम ना हो तो आ जाओ, बैठ करके थोड़ी बातें करते हैं। शेजल जैसे ही सुनती है और वो आहन को देखती है, वो झटके से ही बेड से खड़ी हो जाती है। आहन जो से कहते हैं, इस वक्त खुद को इतना झटका मत दिया करो, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बोल करके वो शेजल से कहते हैं, आओ। वो लॉन्ज एरिया में आराम से बैठ जाते हैं। शेजल भी उनके ठीक बगल में बैठी थी। आहन जो से कहते हैं, यहाँ पर तुम्हें ठंड कम लगेगी।
शेजल जो अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाती है और वहीं सामने की तरफ वो फायर प्लेस को देखने लगती है। और जैसे ही उसकी नज़र जलती लकड़ियों पर जाती है, वो थोड़ा घबराना शुरू कर दी थी, लेकिन इस बात का जिक्र वो आहान से नहीं करती। आहान जो उससे पूछते हैं, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? शेजल जो लगातार सामने की लकड़ियों को ही देखी जा रही थी जो कि इस वक्त जल रहा था। आहान जो उसे कहते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ शेजल। शेजल की नज़र अब भी ठीक सामने ही रहती है, जैसे आहान की आवाज़ उसके कानों तक ही ना पहुँच रही हो। वहीं आहान भी ठीक सामने देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन शेजल अभी भी सामने ही देख रही थी, जिसकी वजह से आहान उसके चेहरे को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ करके उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या हो गया? जैसे ही आहान ने उसके गालों को पकड़ा था, वो देखते हैं कि अभी भी शेजल की आंखें जो कि नम है और उसके होंठ भी काँप रहे हैं। आहान जो से कहते हैं, अब भी ठंड लग रही है, पेन हो रहा है? शेजल जो कहती है, हाँ नहीं, ठीक हूँ मैं। आहान जो से कहते हैं, ठीक तो नहीं लग रही मुझे, क्या हुआ है? शेजल जो कहती है, जी कुछ नहीं हुआ है। आहान को लग रहा था जैसे अभी इस वक्त भी शेजल को ठंडी लग रही है, क्योंकि उसके निचले होठ जो कि काफ़ी बुरी तरह से कांप रहे थे। आहान जो उसके काउच को थोड़ा आगे की तरफ सरकाते हुए कहते हैं, रुको, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि तुम्हें ठंड कम लगे। का चेयर जो कि इस वक्त फायर प्लेस के और ज़्यादा करीब पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसकी गर्माहट अब शेजल के पूरे शरीर में पड़ने लगी थी। शेजल जैसे ही उस लकड़ियों को जलता हुआ देखती है, वो एकदम से अपने चेहरे को आहान की तरफ घुमा लेती है। आहान जो अचानक से शेजल को इस तरह घूमता हुआ देखकर कहते हैं, परेशान लग रही हो, क्या बात है? शेजल जो कहती है, हाँ, इसे बंद कर दीजिए। आहान जो से कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? और फिर वो उसके दोनों हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है इस फायर प्लेस से? शेजल जो कहती है, वो लकड़ियाँ जल रही हैं ना? आहान जो से कहते हैं, हाँ जल तो रही हैं। और फिर वो फायर प्लेस की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो कि डरावनी हो या शेजल को वो परेशान कर सके। आहान जो से कहते हैं, तुम कुछ बताओगी? शेजल जो कहती है, उसे बंद कर दीजिए प्लीज़, वो अच्छा नहीं लग रहा। आहान जो से कहते हैं, क्या अच्छा नहीं लग रहा? शेजल जो कहती है, वो लकड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही। आहान जो फायर प्लेस के थोड़ा और करीब जाते हैं और वहीं वो ग्लव्स पहन करके एक लकड़ी को अपने हाथ से निकाल लेते हैं और उसमें लगी आग को बुझा देते हैं, जिससे अब वो लकड़ी पूरी तरह से कोयला के रूप में चेंज हो चुकी थी। और वो शेजल को दिखाते हुए कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या? उन्होंने जैसे इतना बोला था और वो शेजल के सामने उस लकड़ी को लेकर गए थे, शेजल जो पीछे की तरफ एकदम से थोड़ा उछल जाती है और वहीं वो जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए कहती है, नहीं, मुझे उससे दूर रखिए प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी ना, बस उसे मुझसे दूर रखिए प्लीज़। आहान जो से कहते हैं, काम डाउन, क्या हो गया शेजल? और वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। शेजल जो पीछे की तरफ जाते जाते दीवार से लड़ते हुए वहीं पर टेक लगा करके अपने घुटनों के बल बैठ चुकी थी और वो रोते हुए आहान के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, प्लीज़ मुझे उससे बहुत डर लगता है, वो बहुत दर्द देता है, प्लीज़ मुझे उससे मत चलाइएगा। आहान जैसे ये सुनते हैं, वो एकदम से लकड़ी की तरफ देखते हैं और फिर उसे फायर प्लेस की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों जलाने लगा? और फिर वो शेजल के सामने आते हुए कहते हैं, क्या कुछ भी बोलते हो क्या तुम? मैं तुम्हें जला रहा हूँ? शेजल जो आहान से कहती है, हाँ उससे जलाया जाता है, वो बहुत दर्द होता है। आहान जो से कहते हैं, क्या मैंने तो किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? शेजल जो कहती है, वो एक बार मेरे से सुहाना दीदी का कपड़ा जल गया था, उन्होंने किया था, वो दर्द कर रहा था हाथ में। आहान जो से कहते हैं, तुम्हें जलती लकड़ी से जलाया था उसने? शेजल की बात सुन करके आहान सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और वो शेजल की तरफ एकदम से करीब आते हुए उसके कंधे को अपने हाथ में भरते हैं और उसके पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। शेजल जो इस वक्त आहान की बाहों में पूरी तरह से कांप रही थी, उसके माथे से पसीने भी आ रहे थे और उसकी आंखों के आंसू वो तो रुक ही नहीं रहे थे। आज उसके गालों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, डरो नहीं, डरना बंद करो और कांपना भी बंद करो। शेजल यू आर स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव। वही शेजल जिसके निचले होठ अभी भी कांप रहे थे, वो भी काफ़ी बुरी तरह से।
लेकिन आहान के बार बार इस तरह से उसके सर पर हाथ फेरने से और वहीं लगातार उसको काम डाउन करने की वजह से अब शेजल की भी हार्ट बीट थोड़ी धीरे हो जाती है और वो अभी भी गहरी गहरी सांसें भर रही थी। थैंक यू। आहान जो से कहते हैं, अब थैंक यू किस लिए? तुम बहुत मिस्टीरियस हो, तुम्हारी बातें समझ नहीं आती हैं। शेजल जो कहती है, मुझे ना जलाने के लिए। आहान जो से कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों जलाऊंगा स्टूपिड, और मैं तुम्हें इतना हर्ट नहीं कर सकता। शेजल जो कहती है, हाँ मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि आप वो लकड़ी इसीलिए उठा रहे। आहान जो से कहते हैं, परेशान मत हो, आइंदा से अब तुम्हें इस तरह से कोई नहीं डराएगा, आई प्रॉमिस। शेजल जो कहती है, आप भी नहीं डराएंगे? और ये बोलते हुए उसकी नज़र आहान की नज़र से जाकर के टकरा जाती है। आहान उसकी प्यारी गोल गोल और लंबी निगाहों को देखते हुए कहते हैं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगा, और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ अब तक किया, आई डोंट नो कि तुम उससे कितना ज़्यादा अफेक्ट हुई हो। मुझे तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं था, और तुम्हारे पास्ट के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। वेल, मैं किसी से अपॉलॉजी नहीं मांगता, तो तुम मुझसे सॉरी की एक्सपेक्टेशन मत करना। शेजल जो कहती है, नहीं मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और ये बोलकर के अपने सिर को नीचे कर लेती है, और वहीं अब उसके गालों पर उसकी आंखों के आंसू अब थोड़े थोड़े सूख चुके थे। वहीं पीछे से इरा जो कि अंदर आने की परमिशन मांगता है। आहान जो पीछे मुड़ करके एक बार अपने हाथ से इशारा करते हैं। इरा जो धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाता है और उन्हीं लोग के पास आते हुए कहता है, द डिश इज रेडी सर, और इसके साथ मिक्स फ्रूट भी लेकर आया हूँ मैं। आहान जो से कहते हैं, लाओ दो मुझे। वहीं ईरा जो कि शेजल के चेहरे को पूरी तरह से स्कैन कर लेता है और आहान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप इनको डरा रहे हैं? अगर आप इन्हें डरा रहे हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए, ये इंडिया में इलीगल है। इसके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस भी लिए जाते हैं लॉ में इसके लिए कि तभी आहान उसे तुरंत ही रोकते हुए कहते हैं, शट अप, बिना पूछे इन्फॉर्मेशन मत बताया करो, तुम एक्स्ट्रा वर्क मत किया करो, जितना कहा करो, जितना कमांड दिया करो, सिर्फ उतना ही किया करो। वहीं ईरा जो कहता है, नो सर, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, पर मुझे इस तरह से डेवलप किया गया है कि मेरे सामने किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर मेरे सामने किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे तुरंत ही एक्शन लेना होगा, फिर वो चाहे मेरे अपने ओनर के खिलाफ ही क्यों ना हो। और फिर वो शेजल के सामने आ जाता है और वहीं खुद के पैरों को धीरे से फोल्ड करता है और उसके सामने बैठ जाता है। वो अपने गोल गोल हाथों को शेजल की गाल पर हल्का सा टच कराता है। शेजल ने अपने हाथों को बहुत ज़ोर से आहान के हाथ पर जकड़ रखा था, और वो जैसे ही उस रोबोट को इस तरह से खुद को टच करता हुआ देखती है, वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है, क्योंकि ऐसे बहुत डर लगता था। वहीं ईरा जो शेजल को समझाते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। अगर डरना है तो इंसानों से डरो, मशीन्स गलत नहीं होते, मशीन की प्रोग्रामिंग इंसान करते हैं, और इसी वजह से उनका गलत इस्तेमाल होता है। और फिर वो आहान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, और मेरे अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग है जिसकी हेल्प से मैं अभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आहान को इस तरह से घूर रहा था जैसे आहान ने कितना बड़ा गलती कर दिया हो। वहीं शेजल जो कहती है, इसे कहिए ना ये चाय यहाँ से, वो आहान से कह रही थी। वहीं ईरा जो कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। और फिर वो अपना राइट हैंड उसके सामने करते हुए कहता है, मेरे साथ हैंडशेक करो और मुझसे दोस्ती कर लो, और अगर तुम्हारे सामने बैठे ये शख्स जो कि मेरे ओनर हैं, अगर ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करते हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करो, तुम्हें बचाऊंगा इनसे। वहीं आहान जो उस छोटे से रोबोट को देखते हैं तो उसके सर पर अपने हाथ को रखते हैं और उसको टैप करते हुए कहते हैं, चाहते हो कि मैं तुम्हें इसी वक्त इसी जगह पर फ्रीज करके शट डाउन कर दूं, तो अपनी घटिया सी शक्ल लेकर के निकलो। वहीं ईरा जो आहान को देखकर कहता है, आई एम रियली सॉरी सर कि मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि मेरे सामने किसी लड़की के साथ कुछ गलत, कि तभी आहान उसके सर पर मारते हैं और वो शट डाउन का बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे वो अपनी जगह पर ही कहता है, सिस्टम शटिंग डाउन। शेजल जो जैसे ही उसको बंद होता हुआ देखती है, वो एकदम से आहान के पास आ जाती है और आहान की बाहों में चिपकते हुए कहती है,
ये इतना अजीब क्यों है? मुझे तो इससे डर लग रहा था, या ये कोई जानवर है? आन उसे कहते हैं, नहीं, ये एक मशीन है, जैसे बाकी गैजेट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही। श्रीजल जो कहती है, बचपन में एक कार्टून आता था, डोरेमोन, वो है क्या ये? बिल्कुल वैसा ही लगता है, बस वो नीला था और ये थोड़ा काला काला सा है। आन उसकी बात को सुन करके उस पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरे पैर पर बैठी हुई हो और मेरा पैर अब दर्द हो रहा है। श्रीजल जैसे ही आहन की बात सुनती है, उसे भी एहसास होता है कि वो आहन के पैर पर बैठी हुई है। वो तुरंत ही आहन के गोद से उठते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, वो गलती से। आहन उसे कहते हैं, कोई बात नहीं। और फिर वो श्रीजल से कहते हैं, आराम से आओ, बैठो और ये ब्रेकफास्ट करो। श्रीजल के लिए यह सब कुछ एक सपने से कम तो बिल्कुल नहीं था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही सुबह आहन उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे थे और अचानक आहन को क्या हो गया है। वो आहन को ही लगातार देखे जा रही थी। आहन उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, कहाँ खो गई? श्रीजल कहती है, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं इतना प्यार से? आहन जो उसकी बात को सुनकर अपने कॉन्शियस में फिर से वापस आते हैं और वो जो पूरी तरह से और वो जहाँ भूल गए थे कि वो आहन खुराना है, अब उनके दिमाग में ये बात फिर से लौटना शुरू हुई थी। वो श्रीजल के अभी सामने तो थे, मगर वो तुरंत ही झटके से खड़े होते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा हूँ। वो बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस हो, दैट्स वाई। और ये मत समझ, और हाँ, इन सारे मोमेंट्स को देखकर ये मत समझ जाना कि मैं कुछ फील करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती हो, यू आर जस्ट अ मेड फॉर मी, गेट दैट? श्रीजल जो अपने सिर को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, ये सर, मैं समझ गई। आंजल से कहते हैं, एक्सीलेंट, और हाँ, जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो और मुझे काम करने जाना है। और फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर वो रूम से ही अटैच्ड अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर आहन कैसे कन्विंस कर पाएंगे खुद को फिर से आहन खुराना बनने के लिए, और क्या फिर से वो श्रीजल के साथ रूड हो पाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।